त्रिएक परमेश्वर का पर्व के बाद आज दूसरा रविवार है। आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के लिए ठहराया हुआ आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 9 पहला और दूसरा पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। आराधना का पहला गीत हम गाएंगे साक्षी वाणी गीत संख्या 11। साक्षी वाणी गीत संख्या 11। परमेश्वर कौन और कैसा है। परमेश्वर
दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पाठ वचन हम सुने, जो लिखा है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 10वां अध्याय पहले पद से 15वें पद। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 10 पहले पद से 15वें पद। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है।
क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। अब यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया।
अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। विगत सप्ताह भर के जीवन में हम हरेकों को अपनी सुरक्षा के घेरे में होने दिया और तमाम विपरीत परिस्थितियों से हमें सुरक्षित जीवन के साथ आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन तेरी पवित्र संगति में होने का अवसर दिया है। हे बाबा परमेश्वर, हम इस घड़ी तेरे पवित्र आराधना की सहभागिता में हम तेरे पवित्र वचन की सहभागिता करना चाहते हैं। हमारे मनों को शुद्ध और पवित्र कर दे। आत्मा की अगुवाई हर एक के जीवन में होने दे कि हम इस घड़ी तेरे पवित्र वचन में से सुन सके, सीख सके और वह हमारे जीवन में बहुतायत का फल देवे। इस निमित्त तो हम हरेकों के संग साथ होकर हमारे हरेक दुर्बलताओं को दूर कर कि हम वचन की संगति करके तेरे राज के लिए सिद्ध और तैयार हो सके। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 15वें पद से आगे 24वें पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24। शीर्षक में लिखा है बड़े भोज का दृष्टांत। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम पुनः परमेश्वर की पवित्र संगति में अपने जीवन को पाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम को सराहते हैं, उसकी स्तुति और धन्यवाद के गीत गाते हैं।
के निमित्त जो उपदेश के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का वचन है, यहाँ हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15वें पद से 24वें पद। यहाँ हमारे लिए आज के लिए परमेश्वर का वचन एक दृष्टांत के रूप में है, बड़े बोझ का दृष्टांत। यीशु मसीह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर भोजन करने गया था और वहां पर भोजन करने के समय में न्योताहारियों के संबंध में यीशु मसीह के द्वारा से कही हुई बातों को सुनने के पश्चात किसी व्यक्ति ने कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। और तब इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उस समूह में बड़े बोझ का दृष्टांत सुनाया। यहाँ इस दृष्टांत के द्वारा से यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है कि परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के छुटकारा के लिए सब कुछ किया है। अब उसका आमंत्रण सबके लिए है, संपूर्ण जगत के लिए है और परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य उसके आमंत्रण को, उसके निमंत्रण को किसी प्रकार से न ठुकराए। अब यदि जो मनुष्य परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकराएगा तो उसे परमेश्वर भी अपने राज में स्थान मिलेगा। प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस दृष्टांत में स्वामी ने भोज की पूर्ण तैयारी कर ली और लोगों को बहुत पहले ही भोज के लिए आमंत्रण भेजा, जिससे लोग उस भोज पर निश्चित समय पर शामिल हो सके। और तब भोज के दिन सारी तैयारी के पश्चात अपने एक दास को न्योताहारियों के पास फिर से भेजकर उन्हें अंतिम सूचना दिया। यहाँ पर उस समय में यह परंपरा थी कि भोज के आयोजन के बहुत समय पहले न्योताहारियों को अर्थात रिश्तेदारों को न्योते की सूचना दी जाती थी और फिर भोज के दिन सारी तैयारी करने के बाद उन न्योताहारियों को पुनः अंतिम बार सूचना दी जाती थी। और तब तो इस प्रकार इस आमंत्रण को ठुकराना भोज के मालिक को बेइज्जती करना माना जाता था और ठुकराने वाले लोगों को भी समाज में हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। अर्थात आमंत्रण को ठुकराना जानबूझकर किया जाने वाला गलती माना जाता था। यहाँ पर इस प्रकार कहने का अर्थ है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल को बचाने के लिए संपूर्ण योजना तैयार की और उन्हें पूर्व जानकारी दी गई। यहाँ दृष्टांत में स्वामी ने केवल एक दास को भेजा, परंतु परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में विभिन्न दासों को, नबियों को और भविष्यद्वक्ताओं को कई बार इस्राएलियों को पश्चाताप करने, मन फिराने और अपने राज में शामिल होने का आमंत्रण परमेश्वर ने दिया। और अंत में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को ही जगत में भेजा ताकि वे मन फिराकर पाप क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन पाएं। परंतु इस्राएलियों
प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी अपने स्वार्थों के कारण ठुकरा दिया, उनका अस्वीकार किया। उन्होंने परमेश्वर के आमंत्रण को जानबूझकर सभी प्रमाणों के बावजूद भी ठुकरा दिया और उन्हें इस प्रकार परमेश्वर का अपमान करने का भी कोई पश्चाताप नहीं था। तब तो इस्राएलियों के हृदय की कठोरता के कारण परमेश्वर का यह निमंत्रण संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया गया है। यहाँ कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों से तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से एक आशा है, जीवित आशा है कि मनुष्य जैसा भी हो, जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर उन्हें स्वीकार करने को तैयार है, परमेश्वर उसे ग्रहण करने को तैयार है और जो परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकराते हैं उन्हें परमेश्वर भी अस्वीकार करेगा। प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस प्रकार से जब इस्राएलियों ने मसीह का इनकार किया तब उसने स्वयं जगत के सभी लोगों को अपने उस उद्धार की योजना में शामिल होने का आमंत्रण दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 30 अध्याय 16वें पद में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसी प्रकार उसने मत्ती 28:19 के अनुसार सारे जगत में सुसमाचार प्रचार का आदेश दिया। अर्थात इस्राएलियों के कठोरता के कारण परमेश्वर का उद्धार अन्य जातियों में प्रकट हुआ, अन्य जातियों के लिए आया, सारे जगत के लिए परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ होठों से, अपने मुख से प्रभु की स्तुति हो कहकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना है और उसके आमंत्रण को स्वीकार करना है और अपने जीवन को उसकी स्तुति और गवाही के अनुरूप बनाना है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ दृष्टांत में आगे देखते हैं कि परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकराने के लिए मनुष्य किस प्रकार के झूठे और हंसीजनक बहाने को बनाता है, जो आज के दृष्टांत में स्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है। यहाँ पर 3 व्यक्तियों को पाते हैं जो उस बड़े भोज में शामिल न होने के अपने तरीके से कारण को दर्शाते हैं। और यहाँ पहले व्यक्ति ने उस बड़े भोज में उपस्थित नहीं हो पाने का कारण बताया कि उसने खेत खरीद लिया है और उसे परखना आवश्यक है, उसे देखना आवश्यक है। यहाँ पर सवाल है कि मनुष्य कोई भी वस्तु को देख परख कर लेता है या खरीदने के बाद उससे देखता और जांचता है। जो भी हो, परंतु यहाँ अब यह बात है कि वह व्यक्ति वह खेत खरीद चुका है, खरीद चुका था। वह खेत अब उसके वश में था, उसके हाथों में था। उसका वह खेत कहीं भागा नहीं जाता। वह दूसरे समय में भी उस खेत को देख सकता था। स्वामी के उस बड़े भोज में वह शामिल हो सकता था और इस प्रकार से वहीं दूसरी ओर समय में उस बड़े भोज के निश्चित समय में वह शामिल हो सकता था और अपने स्वामी को आदर और उसका मान रख सकता था। परंतु यहाँ बात साफ है कि उसे भोज में शामिल होने की इच्छा नहीं थी।
और इस प्रकार से स्वामी के आमंत्रण को ठुकराकर उसका अपमान करके भी उसे गलती का एहसास नहीं हो रहा था, उसे अफसोस नहीं था, और वह सिर्फ नाम मात्र के लिए वह उस स्वामी के दास से क्षमा मांग रहा था। इस तरह से उस व्यक्ति के लिए संपत्ति उसके जीवन में सर्वोच्च बन चुका था, सर्वोच्च स्थान ले चुका था। वह संपत्ति की मोह के कारण स्वामी के आमंत्रण को ठुकरा दिया। आगे हम दूसरे व्यक्ति के बातों को, कारणों को देखने पाते हैं। दूसरे व्यक्ति ने यह कारण बताया कि उसने 5 जोड़े बैल खरीद लिए हैं और उन्हें परखना आवश्यक है। यहाँ पर भी पहले की तरह की बातें हैं। अब तक तो क्या उसे यह जरूरी नहीं था कि स्वामी के पूर्व नियोजित भोज में शामिल होकर उसका आदर और कृतज्ञता प्रकट करें, परंतु वह व्यक्ति लोभ में इतना फंस चुका था, वह धन की लोभ में इतना फंस चुका था कि उसे स्वामी की परवाह ही नहीं थी और इससे उसे कोई अफसोस नहीं था। और यह दूसरा व्यक्ति भी झूठ मूठ का अपने स्वामी से क्षमा मांग रहा था। इस व्यक्ति के लिए व्यवसाय प्रमुख था। तीसरे व्यक्ति के विषय में हम यहाँ पाते हैं। तीसरा व्यक्ति का बहाना बिल्कुल अजीबोगरीब जान पड़ता है। उसने कहा, मैंने शादी की है इसलिए आना संभव नहीं है। यहाँ पर तीसरे व्यक्ति का बहाना उस बड़े भोज में उपस्थित नहीं होने के कारण अजीबोगरीब जान पड़ता है। कहता है, मैंने शादी की है इसलिए आना संभव नहीं है। क्या उस व्यक्ति को स्वामी के भोज में शामिल होने की इच्छा होती तो वह अपनी पत्नी को साथ में लेकर वहां उपस्थित नहीं हो सकता था? क्या उसका स्वामी उसके इस व्यवहार से और भी प्रसन्न नहीं होता? निश्चय करके यदि वे परिवार में होकर के पति और पत्नी उस स्वामी के बड़े भोज में शामिल होते तो उसका स्वामी उसके इस व्यवहार से जरूर प्रसन्न होता। परंतु इस प्रकार से यह व्यक्ति भी अपने स्वामी के भोज में अनुपस्थित होकर के अपने स्वामी को तुच्छ जाना। इस प्रकार से भोज में शामिल होना तो कुछ ही देर की बातें थी, परंतु उसने परिवार के कारण अपने स्वामी को समय ना दे करके स्वामी को तुच्छ जाना। प्यारे भाई तथा बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। परंतु आज हम भी इन्हीं लोगों के समान, इन तीनों व्यक्तियों के समान अजीबोगरीब बहाना बनाते हैं और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसके निमंत्रण को ठुकराते हैं, उसकी आज्ञाओं को जानबूझकर तोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हमें मूल्यांकन करना है कि क्या हमें भी धन का लोभ, व्यवसाय की व्यस्तता और पारिवारिक जिम्मेदारियां परमेश्वर से दूर तो नहीं कर रही है? कहीं हम भी इन्हीं सारी बातों को अपने जीवन में प्रमुखता तो नहीं देते हैं? परमेश्वर का वचन लूका 14 उसके 26 पद में कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर के मार्ग में, मसीह की
साथ बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना होता है। तो भी यदि हम विश्वस्तता के साथ मसीह के मार्ग में बढ़ते हैं तो वह आप ही हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से अगुवाई करता है। परंतु जब हम इस प्रकार मसीह के मार्ग में आगे ना बढ़ने के लिए भिन्न भिन्न कारणों को देते हैं, तब तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और तब तो जिस प्रकार दृष्टांत में आमंत्रितों ने जानबूझकर स्वामी के आमंत्रण को तुच्छ जाना, स्वामी के आमंत्रण को ठुकराया, उसी प्रकार इस्राएलियों ने भी अपने स्वार्थों के कारण यीशु मसीह को ठुकरा दिया, उसका अस्वीकार कर दिया। परंतु अब यहाँ दृष्टांत में आगे स्वामी के क्रोध का वर्णन है। जब आमंत्रितों ने स्वामी के आमंत्रण को ठुकरा दिया, तब स्वामी ने नगर के कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलवाया। फिर भी स्वामी की उस बड़े खोज में जगह थी, और तब उसने दास को आदेश दिया कि सड़कों और द्वारों की ओर जाकर लोगों को विवश करके ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि उन आमंत्रितों में से कोई भी मेरी जीवना को ना चखेगा। यहाँ कहने का अर्थ है, अर्थात परमेश्वर की आमंत्रण को यदि हम अस्वीकार करते हैं, तब तो यहाँ ये कहने का यह प्रयास किया जाता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि अवसर की समाप्ति के बाद न्याय, क्रोध और परमेश्वर का दंड है। किसी को अतिरिक्त समय मिलने वाला नहीं है, और तब तो जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना हमारे लिए भयानक बात है। सो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज भी जब हम अपने मसीही जीवन को व्यतीत करते हैं, कई बार इतनी सारी बातों के द्वारा से, ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के बातों के द्वारा से हम परमेश्वर की संगति से दूर होने की कगार में हो जाते हैं। हम परमेश्वर की संगति से दूर भटक जाते हैं। आज भी सुसमाचार प्रचार के विभिन्न माध्यमों से हमें अपने राज्य में परमेश्वर आमंत्रण करता है। परमेश्वर अपने राज्य में होने के लिए आमंत्रित करता है। आज हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए, आकलन करते हुए, हम परमेश्वर के आमंत्रण को ना ठुकरा दें, बल्कि अपने ही अनंत लाभ के लिए परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार करना है। विभिन्न बहाने और जिम्मेदारियों की बातें कहकर परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकराना, परमेश्वर के क्रोध को बुलावा देना है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना है। आज भी हम बहुत देरी लोग कई एक बहाने बनाकर आत्मिक बातों को पूरा करने से मुकर जाते हैं, और साधारणतः यह बात सुनाई पड़ता है कि एक ही रविवार तो हमें मिलता है जिसमें सभी कामों से अवकाश पाकर पारिवारिक बातों को पूरा करने का समय मिलता है, और तब ऐसे में परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना संभव नहीं है। बहुतों के लिए रविवार का दिन आराम करने, घूमने फिरने, मेहमानी करने, अन्य गतिविधियों को करने का समय हो जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करने से हम चुक जाते हैं। ऐसे ही कितने बहुत सी बातें हैं जिसके कारण से हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, परंतु यह हम कई बार भूल जाते हैं कि रविवार का दिन पिता परमेश्वर के द्वारा से ठहराया गया पवित्र दिन है,
विश्रामवार का दिन है, जिसमें हमें परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना है, जिसमें हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, जिसमें हमें परमेश्वर के पवित्र नाम को सराहना है, उसकी जय जयकार करना है, परमेश्वर की संगति में होकर के परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ना है, शिक्षा पाना है, प्रार्थना करने का जीवन को व्यतीत करना है, और इस प्रकार से हम परमेश्वर की पवित्र संगति करते हुए परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना है। प्यारे भाई और बहनों, तब तो आज का यह पवित्र वचन जो मनन के लिए है, बड़े बोझ के इस दृष्टांत के द्वारा से परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है, परमेश्वर हमें अपना निमंत्रण देता है कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करें और उसके राज के निमित्त हम सिद्ध और तैयार हो सकें, उसके राज में हम प्रवेश पा सकें, हम उद्धार को पा सकें। सो आइए हम परमेश्वर के उस आमंत्रण को अपने जीवन में स्वीकार करें, सुने और उद्धार को ग्रहण करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत का आशीष और अगुवाई देंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यहोवा प्रेम का परमेश्वर, इस घड़ी तूने अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सबों के बीच में अपने वचन की संगति को बहुतायत से होने दिया। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा से, दृष्टांत के द्वारा से हमें यह सिखाया है कि आज भी हमें अपने राज में बुलाता है, निमंत्रण करता है। आज विभिन्न माध्यमों के द्वारा से अपने राज के लिए सिद्ध और तैयार करना चाहता है, फिर भी हम मनुष्य होकर के कई बार तेरे आमंत्रण को इनकार करते हैं, ठुकरा देते हैं, जिससे हमारा जीवन विनाश की ओर बढ़ता है। तो भी तो प्रेमी परमेश्वर होकर हमें एक नया अवसर देता है। आज हमारे लिए ये अवसर है कि हम तेरे आमंत्रण को स्वीकार करें, तेरे पद चिन्हों पर चलें, जिससे तेरे राज के लिए सिद्ध और तैयार हो सके और उद्धार को पा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, वचन की सहभागिता जो इस समय तुम्हें बहुतायत से दिया है, उसे हम अपने हृदयों में ग्रहण कर सके और वचन के अनुरूप हमारा जीवन कर पाए। बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान स्वरूप है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में साक्षी वाणी में से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 149। साक्षी वाणी गीत संख्या 149। और इसी गीत के क्रम में दान अर्पण करेंगे। ख्रिस्त का शिष्य हो जाना। ख्रिस्त का शिष्य हो Krishna
हे राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान यहोवा महान पिता परमेश्वर, हम फिर करके तेरे कदमों के निकट आते हुए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो आज के इस पवित्र दिन, विश्रामवार के पवित्र संगति में हमारे जीवन को होने दिया है। इस घड़ी हम तेरा जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हे अबा परमेश्वर, तो विगत सप्ताह भर के जीवन में हमारे जीवन की सुरक्षा किया है, हर एक विपरीत परिस्थितियों से हमें बचाया है और आज के इस पवित्र दिन के साथ हमारे जीवन को जोड़कर आनंदित किया है। हम इसी घड़ी आनंदित मन के साथ तेरे पवित्र सहभागिता में होकर के धन्यवाद मन खंड अर्पण करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवन का रखवाला है। आने वाले संपूर्ण जीवन में हम हरेकों के संग साथ हो, हमारे हरेक प्रकार के दुर्बलताओं में हो, और तो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम हरेकों के होने दें, जिससे हम हरेकों के जीवन में से तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा होने पाए। आज के पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीषित कर वह वचन हमारे हृदयों में फलने फूलने पाए और उसके अनुरूप हमारा जीवन होकर के तेरी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए स्वर्ग राज में प्रवेश पाए। हम तेरे क्रोध से नष्ट न हो जाएं, बल्कि हम तेरी ओर फिरने पाए, जिससे तेरी पवित्र संगति में होकर के हम अनंत जीवन को पा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं, आज पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है और उसके द्वारा हम सभी कोई भयभीत हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में भयावह का जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे कठिन परिस्थितियों में हम हरेकों की अगुवाई करें और इस घड़ी जब हमारे बीच में कठिन समस्या है, कोरोना वायरस की महामारी है, प्रभु तो निश्चय इस संकट के समय में भी हम सबों को अपनी शिक्षा देना चाहता है। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि हम इस घड़ी व्यक्तिगत पारिवारिक रूप से तेरी संगति कर सकें और तुझसे विनती करें कि इस महामारी के द्वारा तो हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, हमसे क्या चाहता है, जिससे हम तेरी आमंत्रण को स्वीकार करें और निश्चय करके तेरी योजना के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। कितने प्यारे जन इस महामारी के द्वारा से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं और कितने संक्रमित हो चुके हैं और कितने होने वाले हैं। प्रभु सबों पर तो अपनी दया और कृपा दृष्टि उठे, सभी कोई इस महामारी के समय में तेरे विश्वास में बने रहने पाए और निश्चय करके तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है। इस महामारी के समय में तो हमें बचा सकता है। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तो हम पर अपने अनुग्रह बहुत आयत से होने दें कि इस महामारी के समय में भी हम तेरी सुरक्षा में ठिकाना पा सके।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं हमारे मंडली के भाई बहनों के लिए जो विभिन्न प्रकार के दुख और सटीटी में हैं, सब हम पर अपने लहरुहान हाथ पसार सभी को समय की पूर्णता में तेरी बड़ी दया से स्वस्थ जीवन को पा सके और उनके द्वारा से तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। हर एक माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, सबों की अगुवाई और सहायता मदद कर, जिससे अपनी पारिवारिक बातों को, योगदानों को पूरी कर सके और उसके द्वारा से पारिवारिक जीवन खुशहाल का जीवन हो और तेरे आदर्शों में परिवार को आगे बढ़ाने पाए। बाल बच्चों को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। निश्चय तो अपनी आशीष को बाल बच्चों के रूप में हमारे परिवार पर प्रकट किया है। प्रभु, हम उनकी परवरिश तेरे डर है प्रेम में कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं इस घड़ी हमने तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद के निमित्त अपनी मुट्ठियों को खोला है। इस घड़ी हम दान अर्पण किया है, इस दान को भी तेरे सामर्थ्य में सौंप देते हैं। तो ग्रहण कर, आशीषित कर, इनके द्वारा से तेरे नाम की बड़ाई होने पाए। हे बाबा परमेश्वर, जैसा तो आज तक की जीवन यात्रा में हम हरेकों को संभाला है, आने वाले संपूर्ण बाकी जीवन में हम सबों का अगुवाई करता हो, जिससे हम तेरे अगुवाई में, तेरे रक्षा रखवाली में कुशल और आनंददायक जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु, हमारी सारी दुर्बलताओं को तेरे निकट मान लेते हैं। प्रभु, दया से हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर और यह दिन धन्यवाद प्रार्थना तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर तुझकी आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे।